नमस्कार, मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टाइम एंड डिस्टेंस चला हुआ है और टाइम एंड डिस्टेंस के काफ़ी सेशन आ चुके हैं हमारे। ये 16 सेशन है और इसके अभी 2 या 3 सेशन और आने वाले हैं। उसके बाद ट्रेन के सेशन आएंगे और उसके बाद बोर्ड के सेशन आएंगे और उसके बाद रेस के सेशन आएंगे। इतना करने के बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप दुनिया का कोई भी टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक उठा लीजिए और उसकी हम 100% गारंटी लेते हैं कि वो इन्हीं वीडियो से आने वाला है। चाहे वो एग्जाम तो किसी का हो, चाहे कैट का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे मेंस हो, चाहे प्री हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएस हो, चाहे एमटीएस हो, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं उसको देंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके प्रॉपर नोट्स बनाने और उसका बार बार रिवीजन करना है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए होमवर्क है उन लोगों के लिए जो घर पर है, रेंट वर्क है उन लोगों के लिए जो रूम पर है। तो इस प्रकार के सवाल हम प्रीवियस वीडियो में करा चुके होते हैं, वही आपके लिए होमवर्क होता है। और ये सवाल देखो एसएससी सीजीएल का सवाल है जो 3/3/2020 को शिफ्ट सेकंड में हुआ था। आप पेपर में जाकर भी इस प्रकार के सवालों को चेक कर सकते हैं, कहीं से आप सॉल्यूशन लेते हैं वहां भी इसी प्रकार के सवाल मिलते हैं। तो ये मेरा शायद चौथा या पांचवा, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है कौन सी वीडियो में है, लेकिन इस प्रकार का मैं सवाल करा चुका हूं। तो एक बार मैं और रीड आउट कर देता हूं। ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थान की ओर एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः एक्स और वाई तक पहुंचने में इतना और इतने घंटे, देखो जो एच का मतलब है घंटे का समय लगता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जिस किसी पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो पहले तो हमारा टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट देखना है, उसके बाद ही हमसे पूछें कि ये हमसे क्वेश्चन पार्टिकुलर सॉल्व नहीं हुआ है तो उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जब तक के लिए आपको उसका क्या करना पड़ेगा, केवल इंतजार ही करना पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो बताएं जरूर, अगर होता है तो कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। तो चलते हैं आज के सवाल पर। आज के सवाल कुछ आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इस प्रकार के सवाल मोस्टली जहाँ कहीं भी आप जाते हैं पढ़ने, वहाँ पर इस प्रकार के सवालों को स्किप करा दिया जाता है क्योंकि ये थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं और आपसे बोल दिया जाता है कि ये पेपर में सवाल नहीं आते। तो कैसे करने हैं, देखो सवाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कोई भी सवाल करें तो पहले उसका आपको एनसीईआरटी लगाना है। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं लगाएंगे, जब तक आप बेसिक मजबूत नहीं करेंगे, आपके कोई भी ट्रिक काम नहीं आने वाली है। दुनिया की कहीं भी चले जाएं, जब तक आप बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ट्रिक आपके काम नहीं आएगी। तो मैं इसको पहले बेसिक से बताता हूँ, फिर इसकी काफी ट्रिक है मार्केट में, एक दो मैं भी बता देता हूँ उनको भी। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी निश्चित साल से तय करता है। कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस भी कांस्टेंट है और चाल भी कांस्टेंट है। यदि उसके चाल को 3 km प्रति आवर बढ़ा दिया जाए तो वह 40 मिनट कम समय लगता है। सही बात है, जब आपको पता है कि मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम मेरे को कम लगेगा। तो उसे कितना टाइम कम लगा, 40 मिनट का कम टाइम लगा। यदि उसके चाल को 2 किमी प्रति आवर कम कर दिया जाए तो 40 मिनट अधिक समय लगता है। तो उसकी वास्तविक दूरी व चाल क्या है, ठीक है जी। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि एस बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे जी d/t। तो s इंटू टी बराबर क्या कहता है तो आप कहेंगे जी डिस्टेंस। अब मेरे भाइयों ये बताओ कि मैं स्पीड, देखो पहले समझना है, मान लो स्पीड मेरी x है और टाइम मेरा t है। तो दोनों ही केस में x इंटू टी करूं तो मेरी बताओ दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम आने वाली है कि नहीं। ये कह रहा है कि मैं 3 km प्रति आवर बढ़ा दूं, तो मैंने क्या कर दिया, x+3 किया। अब 40 मिनट कम समय लगता है तो पहले t लग रहा था, अब 40 मिनट कम लग रहा है तो x इंटू टी क्या बन गया मेरा, बराबर ये क्या हो चुका है, डिस्टेंस हो चुका है। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट दे दें। अब सेकंड स्टेटमेंट रीड करें। यदि उसके स्पीड को 2 आवर कम कर दिया जाए, 2 किमी प्रति आवर कम कर दिया जाए तो उसे क्या लगता है, 40 मिनट अधिक समय लगता है। तो ये भी क्या हो चुकी है, आपकी डिस्टेंस हो चुकी है। ये इसे आप इक्वेशन 2 दे दें। तो जब तक आप इस प्रकार की 2 इक्वेशन नहीं बना पाएंगे सवाल सॉल्व नहीं होगा। जैसे ही आपकी 2 इक्वेशन बन जाएंगी तो आपको बस करना क्या है कि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, आपको टाइम निकालेंगे एक जगह से स्पीड आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। तो कैसे करेंगे सवाल, उसके लिए मैं पूरा का पूरा फ्रेश पेज लेता हूं और मैंने देखो 2 इक्वेशन बनाई। एक इक्वेशन है मेरी x+3 t-40 बराबर xt, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट आई। और एक इक्वेशन आई
उसे मैं बाद में लिखता हूँ, पहले मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ। देखो मैंने x का मल्टीप्लाई किया तो xt, और x का 40 से मल्टीप्लाई किया तो -40x। अब मैं 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3t और -120 बराबर क्या हो चुका है आपका xt। तो आप कहेंगे जी xt से और xt गया, LHS और RHS में xt बचा है तो ये गया, तो यहाँ से बच गया आपका 40x प्लस 3t बराबर 120। अब जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी कौन सी वाली इक्वेशन का प्रयोग करने जा रहा हूं मैं, अब मैं इस इक्वेशन का प्रयोग करूंगा। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है मुझसे कि x -2 तो x प्लस 40 बराबर xt। ठीक है जी, तो यही इक्वेशन है, एक बार चेक कर लेते हैं। x -2 x प्लस, ठीक है जी, यही इक्वेशन है। अब इसका फिर से आप मल्टीप्लाई करें तो ये t आएगा, तो xt प्लस 40x, यहां से आ गया आपका -2t -80 बराबर xt। तो फिर से आप xt से xt को घर भेज सकते हैं, तो यहां से बचा आपका 40x -2t बराबर 80। ठीक है जी, इतना आ चुका है। इतना करने में किसी को कोई भी दोहराए की बात नहीं है, किसी को कोई भी शंका नहीं आनी चाहिए। अब वो एक इक्वेशन में इसे लूंगा और एक इक्वेशन इसे लूंगा, और इसके नीचे मैंने लिख दिया 40x -2t बराबर 80। तो इन दोनों में मैंने क्या किया, मैं इसे क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे माइनस प्लस वाले। यहां से आपका क्या बचेगा, t बचेगा, और t की वैल्यू क्या आ गई, 200 आ गई। तो t की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहां से आपकी 200 मिनट आ चुकी है। अब किसी भी इक्वेशन में आप t की वैल्यू रखें, x की वैल्यू निकाल लें। मान लो मैंने इसमें t की वैल्यू पुट किया तो क्या आएगा, -40x प्लस 3 × 200 बराबर 120। तो यहां से आ गया -40x प्लस 600 बराबर 120। देखो सवाल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अभी मैं पहले इसका बेसिक बताता हूं। तो यहां से क्या बचेगा आपका, -480 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस गया, इससे ये गया, तो 12 × 4 = 48। तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है और t की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी, अब आपसे क्या पूछ सकता है, वो पूछेगा आपसे डिस्टेंस पूछेगा। तो मैं यहां से डिस्टेंस निकालूं तो मैं 4 km/h से चल रहा हूं, सॉरी 12 आएगा, यहाँ पर 12 × 4 = 48 होता है, मैंने 4 उल्टा लिख दिया। तो 12 km/h से चल रहा हूं, तो 200 मिनट में मैं कितनी डिस्टेंस तय कर लूंगा, ये मैंने घंटे बना दिए हैं, ये आपकी 2 आ गई, तो आप कहेंगे जी 40 किलोमीटर। तो देखो तीनों चीज आपके पास आ चुकी है, टाइम आ चुका है, स्पीड आ चुकी है और डिस्टेंस आ चुकी है। अब मुद्दा आता है कि पेपर में ये सवाल आया तो आप किस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और करते हैं सवाल को। ठीक है जी, देखो x इधर लिखना है, t इधर लिखना है। ये पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि 3 km स्पीड ज्यादा होता तो 40 मिनट कम समय लगता। मतलब कहने का ये है कि 3 km ज्यादा होता तो टाइम कम लगता। सेकंड स्टेटमेंट है कि 2 km स्पीड ज्यादा कम होता तो टाइम ज्यादा लगता। अब क्या करना है कि मेरे को पता है कि जो मैंने xt और xt का मल्टीप्लाई किया तो वो फाइनली कट गया था, तो मैं केवल x का मल्टीप्लाई t से करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो। मैं केवल 2 ही वेरिएबल रखूंगा यहाँ पर। तो यहां से क्या आया आपका -40x, देखो पहली इक्वेशन यहीं से बनेगी, इसके साथ क्या आया +3t बराबर, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर आएगा -120। ठीक है जी, बराबर 0। तो यहां से क्या लिखेंगे, -40x प्लस 3t बराबर 120। ठीक है जी, अब मैं दूसरी इक्वेशन डायरेक्ट लिख देता हूं। x का मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का है, तो प्लस का 40x, ये माइनस का 2t बराबर क्या आएगा, 80 आएगा। ठीक है जी, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर से मैं क्या कर दूं, इसे ऐड कर दूं, तो आप देखेंगे कि वही सीन अब मेरा डायरेक्ट बन चुका है कि यहाँ से t की वैल्यू क्या आ चुकी है, आपकी 200 आ चुकी है। अब मेरे को लगता है कि इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप फिर वहां से निकालें। अब क्या आएगी, x की वैल्यू भी आप यहाँ से क्या निकालेंगे, 12 km/h आ जाएगी। और जैसे आप डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर से 12 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 60 करेंगे तो यहाँ से 40 km आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब इस सवाल का तीसरा तरीका क्या है कि जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आपको तीसरा तरीका क्या लगाना है, अगर पेपर में ध्यान रहता है तो ही लगाना है। तो उसके लिए 2 मल्टीप्लाई इंक्रीज स्पीड मल्टीप्लाई डिक्रीज स्पीड
अपॉन, ये पेपर में याद रहता है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज स्पीड एंड डिक्रीज स्पीड। तो कैसे करेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई, इंक्रीज स्पीड क्या किया 3 बढ़ाया, डिक्रीज क्या किया 2 घटाया, और 3 और 2 के बीच का अंतर क्या है 1 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, केवल आपका स्पीड आ जाएगा, केवल स्पीड आएगा, टाइम नहीं आएगा। तो ये क्या आ चुका है आपका 12 km प्रति आवर। तो अगर आपको ये पेपर में अगर केवल और केवल आपसे स्पीड पूछे तो आपको इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व करना है। तो देखो 3 तरीके में बता दिया हूं एक ही सवाल में। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट सवाल पर, और इस सवाल को थोड़ा सा करूंगा मैं डायरेक्ट, जो सेकंड नंबर का तरीका है वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा और उसी से ये आपको बनाना है। और सॉरी, इससे पहले मैं आपको इसका एक और तरीका बताना है, वो मैं भूल ही गया कि देखो इसका तरीका क्या है। आज के सवाल में मेरे को लगता है कि एक ही सवाल हो पाएगा। कि तरीका ये है कि पहले मेरा स्पीड x था, अब मेरा स्पीड क्या हो गया x + 3 हो गया। एक ऐसे बनाना है, पहले आपका स्पीड x था, अब स्पीड क्या हो गया x - 2 हो गया। ठीक है जी, इस प्रकार से दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका x - 3, तो यहाँ से आया आपका x + 3 और x, और यहाँ से क्या आया आपका x - 2, तो यहाँ लिखेंगे आप x - 2। इतना सारे लोग कर पाएंगे, किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अब इसमें यहाँ पर कितना डिफरेंस है कि x + 3 - x कर दूं तो आप कहेंगे जी 3 का डिफरेंस है। 3 के कारण कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है, वो x + 3 × x डिस्टेंस तय कर रहा है। तो ये 40 है, ये 3 टाइम है, क्या है ये टाइम। तो 40 के कारण कितनी डिस्टेंस तय करेगा, तो x + 3 x 40/3। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्टेंस आ गई। इसी प्रकार से आपको इधर से निकालनी है, अंतर क्या है आपका x - 2, तो यहाँ से 2 का अंतर आएगा प्लस का, उसके कारण डिस्टेंस क्या तय रही है x - 2 × x। तो 40 के कारण कितनी डिस्टेंस तय होगी, तो x - 2 40/2। ठीक है जी, अब दोनों ही केस में आपको पता है कि मेरी डिस्टेंस सेम है। ये क्या है डिस्टेंस आई है, ये क्या है डिस्टेंस आई है, तो इन दोनों डिस्टेंसों को मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। x + 3/3 × 40 बराबर x - 2 40/2। 40 से 40 गया, इसी कारण नहीं घटा था। और जो जा रहा है x से आपका x गया, और ये क्या आ गया 2x + 6, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हूँ 3x माइनस, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इधर इसे लाएंगे तो x की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से भी स्पीड आप बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये था इसका तरीका नंबर 3, सारे लोगों को दिख पा रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। जो भी तरीका अच्छा लगे आपको, वो तरीका सुटेबल रहे आपके लिए, वो अप्लाई करना है। लेकिन अब जो मैंने सेकंड नंबर का तरीका बताया था, मैं केवल उसी को अप्लाई करूंगा, वही आपको अप्लाई करना है, वही सबसे ज्यादा बेटर तरीका है इसको करने का। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित साल से तय करता है। यदि उसके चाल को 4 km बढ़ा दिया जाए तो 30 मिनट कम समय लगेगा। यदि उसके चाल को 3 km कम कर दिया जाए तो 30 मिनट अधिक समय लगेगा। तो उसका वास्तविक चाल का दूरी क्या है। ठीक है जी, तो x इधर लिखा, t इधर लिखा। पहली कह रहा है कि 4 km बढ़ा दिया जाए तो 30 मिनट कम लगेगा। दूसरा कह रहा है कि 3 km कम कर दिया जाए तो 30 मिनट अधिक समय लगेगा। फिर से मैं बता देता हूं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इन दोनों को गुणा करके बाद में इक्वेट कर देना। तो यहां से क्या आ गया आपका -30x प्लस 40, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 120 इधर माइनस का आएगा तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। सेकंड क्या आएगा 30x आएगा प्लस का, माइनस का आएगा 3t, और ये हो गया 90 इधर आकर हो जाएगा प्लस का। दो इक्वेशन है, ऐड कर दिया मैंने, तो ये कट गया, उसे काट दो। यहां से आपकी t की वैल्यू क्या बच चुकी है, t की वैल्यू आ चुकी है आपकी 210 मिनट। अब निकालनी है आपको किसकी, x की वैल्यू। अब किसी में आप वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब मान लो मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दिया, तो यहां से क्या आएगा 30x माइनस का प्लस 21 चौका उधर 84, तो 480 बराबर 120। तो 30x बराबर 120 में से आपको 480 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 12 छेंगे 72 माइनस 30x बराबर कितना बच गया माइनस का 720। तो इससे ये गया, और x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 24 दिया होता है क्या, 24 किलोमीटर प्रति आवर आ चुकी है। ठीक है जी, तो x की वैल्यू 24 आ गई, टाइम आ गया। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 210 मल्टीप्लाई 24/60, ये गया और ये गया आपका
कितने बार? 4 बार। 21 चौक 84 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ चुकी है, स्पीड आ चुकी है, टाइम आ चुका है, सारी की सारी चीज़ आपके पास आ चुकी है। किसी को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर से नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार का। देखो इस प्रकार के सवाल सीजीएल मेंस में काफी पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये सवाल। किसी को कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस प्रकार के सवालों में, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है, उसके चाल को इतना बढ़ा दिया जाए तो इतना कम समय, इतना कम कर दिया जाए तो इतना अधिक समय। तो एक्स इधर लिखना है, टी इधर लिखना है। 6 बढ़ाया तो प्लस का माइनस का 4। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि 6 कम कर दिया जाए तो 6 आवर अधिक समय लगता है तो प्लस का 6, ठीक है जी। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, एक इक्वेशन यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से बना दो, फटाफट से बन जाएगी। इक्वेशन क्या बनेगी? -4x + 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 24। एक इक्वेशन बनेगी +6x - 60 बराबर का 36। किसी को इतना करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, ऐड करने पर कटेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको पता है कि जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, इसे कटा तो यहाँ से आपका 2x आया और यहाँ से कितना हो चुका है जी? 6 और 4 10 की 0, 5 और 1 6, ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 30 km प्रति आवर आ गई। तो जब x की वैल्यू 30 km प्रति आवर आ गई तो अब कहीं पर पुट कर दो, इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो। मैं चलो इसे फर्स्ट दे देता हूँ, इसे सेकंड। तो पुट इन फर्स्ट x बराबर 30। तो ये क्या हो गया? माइनस का 120 प्लस का 60 बराबर का 24। तो 60 बराबर आ चुका है आपका 24 + 120, तो 4 4 1। तो t की वैल्यू आ गई 144 में, आपको किससे डिवाइड कर देना? 6 से। तो 2 और 4, तो 24 किलोमीटर आ चुकी है आपकी। क्या आ चुका है? 24 आ चुका है आपका। देखो ये अब घंटा है तो ये घंटे ही आएगा, ठीक है जी। अब आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस। तो स्पीड क्या है? 30 × 24, तो क्या हो चुकी है? 720। दिख पा रहा है क्या सारे लोगों को? 720 दिख पा रहा है? चलो आधा दिख पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से सवाल करना है। देखो नेक्स्ट सवाल मैं थोड़ा सा जल्दी लेकर चलता हूँ, तरीके सारे इंप्लीमेंट होंगे प्रत्येक सवाल पर, किसी को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी दिक्कत है फिर उसका तो आपको पता ही है कि क्या करना है। तो ये सवाल काफी अच्छा सवाल है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि उसके चाल को 10 km बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटा कम समय लगता है। यदि उसके चाल को 10 km कम कर दिया जाए तो उसे 45 मिनट का अधिक समय लगता है। तो उसकी वास्तविक दूरी व चाल क्या है, ठीक है जी। ये सवाल और एक ये, इस सवाल में थोड़ी सी एरर है। तो इसमें एरर ये है कि 10 km बढ़ा दिया जाए तो 1 आवर कम समय लगता है। यदि उसके चाल को 10 km प्रति आवर और बढ़ा दिया जाए, तो यहां पर क्या है? और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा दिया जाए तो वह 45 मिनट, तो वह 45 मिनट और कम समय लेता है। थोड़ा सा सवाल में दिक्कत है, तो मैं देखो यहां से इस सवाल को पूरा रीड आउट कर देता हूं कि यदि उसके चाल को 10 km बढ़ा दिया जाए तो 1 आवर कम समय लगता है। इसके चाल को 10, देखो मैं लिख देता हूं, इसके चाल को 10 km प्रति आवर और बढ़ा दिया जाए, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, और बढ़ा दिया जाए तो उसे 45 मिनट और कम समय लगता है। तो उसे 45 मिनट और कम समय लगता है। तो पूछा वही है जो पूछा है मैंने, थोड़ी सी स्टेटमेंट में दिक्कत थी तो वो मैंने इंप्रूव करने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। देखो इस प्रकार के सवालों के लिए मैं नेक्स्ट लेता हूं कि हुआ क्या है सवाल में। देखो x था और t था। पहले वो कह रहा है कि मैं 10 km बढ़ा दूं तो मेरे को 60 मिनट कम समय लगता है। अब कह रहा है कि 10 km और बढ़ा दिया जाए, तो कहने का मतलब है कि अब 10 से क्या हो गई? 20 हो गई, तो उसे 45 मिनट और कम समय लगता है। मतलब कहने का यह है कि उसे पहले 60 मिनट कम लग रहा था, अब कितना कम लगेगा? 45 मिनट। तो अल्टीमेट उसे 105 मिनट कम समय लगेगा। बस यही और का कॉन्सेप्ट आपको मेरे को सवाल में समझाना था, लेकिन वो गलती हो गई, सवाल में थोड़ी सी एरर आ चुकी थी टाइपिंग में। तो इसका इससे, ठीक है जी। तो यहां से क्या आ गया आपका? -60x
प्लस 10t बराबर क्या हो चुका है आपका, ये इधर माइनस होगा तो इधर आपका 600 हो जाएगा प्लस का, और यहां से क्या बचेगा आपका, x लिया है पहले तो 105x प्लस 20t, और ये क्या हो जाएगा 105 210 तो 2100। ठीक है जी, इतना सारे लोग कर पाएंगे। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखेंगे कि आप कोई भी इक्वेशन सीधी सीधी नहीं बन रही है तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, पहली इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगी 120x माइनस का प्लस का 20t बराबर का 1200। अब इसे मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपको पता है प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, तो ये मेरा कट चुका है। तो यहां से आपका क्या बचा, हाँ ये बच गया आपका प्लस का 15x और इधर बच गया आपका प्लस का 1100। ठीक है, 1100 नहीं 900, सॉरी 900 बच गया। तो अब सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, अब सवाल आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो प्लस का बचेगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 60 आ चुकी है, 60 km प्रति आवर। अब जिस किसी की भी वैल्यू निकालना चाहे, टाइम निकालना है टाइम निकालें, स्पीड निकालनी है स्पीड निकालें, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो टाइम निकालने के लिए यहाँ पर पुट कर दें, मान लो इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया है, चलो मैं छोड़ देता हूँ सवाल को, आपको जिस बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना है, कमेंट बॉक्स में डिस्टेंस बताना है। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके लिए, घर से बार बार रिपीटेशन नहीं कर रहे। नेक्स्ट है, देखते हैं आज का अंतिम सवाल और थोड़ा सा अलग सवाल। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से 30 आवर में तय करता है, मतलब कहने का क्या है, इसमें घंटे दे दी है, स्पीड भी कांस्टेंट है और चाल भी कांस्टेंट, सॉरी दूरी भी कांस्टेंट है। इसके चाल को इसके वास्तविक स्पीड का 1/15 भाग कम कर दिया जाए तो उतनी ही दूरी 10 km की कम तय कर पाता है। कहने का मतलब ये कि अगर उसका स्पीड मैंने कम कर दिया तो वो उतने ही समय में 10 km की दूरी कम तय करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने, अब देखो थोड़ा सा एरर आ चुका है तो ये भी सवाल आपके लिए ही जा रहा है, तो जो भी देखो एरर आ चुका है तो सवाल आप ही सॉल्व करना है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट सेशन में सॉल्व कराऊंगा सवाल को। तो जो 2 सवाल छोड़े हैं मैंने आपके लिए, एक तो उसका डिस्टेंस बताना है इससे जस्ट पहले वाले सवाल का, और पहले वाला सवाल था उसका 5 या 6 या 7 वीडियो है मेरा, मैंने उस प्रकार के सवाल कराए हैं, तो उन्हें देखकर भी कर सकते हैं, अगर आप पर आता है तो भी आपको करके बताना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।